नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्ट्रेट ज़ीरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, चंदन का हम यूज़ हर प्रकार से हर एक धार्मिक काम में करते हैं हमारी हिंदू परंपरा के अकॉर्डिंग। अगर दोस्तों कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का पूजा पाठ करे, किसी भी प्रकार का कोई समारोह आयोजित करे, उसमें जनरली चंदन और चंदन की लकड़ी का जो है वो अपना एक अलग ही महत्व होता है। दोस्तों, चंदन के बारे में हमारे पुराणों में, हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं, हमारे जो वेद हैं, उनमें भी इसका काफ़ी विस्तार से वर्णन है, काफ़ी विस्तार से चंदन के बारे में बताया गया है। और दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि अगर किसी के घर में या किसी के अड़ोस पड़ोस में किसी भी प्रकार का चंदन का चाहे छोटा वृक्ष हो चाहे बड़ा वृक्ष हो, वो उसको यहाँ पे काटा नहीं जाता है, उसको यहाँ पे सजो के और एकदम उसकी सेवा की जाती है। इस प्रकार की जो परंपरा है वो हमारी भारतीय संस्कृति में बनी हुई है। दोस्तों, इसी बीच में कुछ निगत वर्षों से इसी चंदन के ऊपर दोस्तों कुछ जीवों का, कुछ बीमारियों का जो है वो अटैक होने लगा है, जिससे हमारे भारत के कुछ फेमस स्टेट हैं जहां पे चंदन की एक लार्ज लेवल पर खेती की जाती है, लार्ज लेवल पर उनको उगाया जाता है, जैसे केरल एंड कर्नाटका, और उसके बाद है आंध्र प्रदेश। दोस्तों, इन 3 राज्यों में जनरली जो है चंदन की खेती की जाती है। ज़्यादातर जो है वो केरल एंड कर्नाटका में चंदन की जो है खेती और चंदन की बहुत बड़े बागान, बहुत बड़े बड़े वहाँ पे पेड़ लगे हुए होते हैं। दोस्तों, इन पर जो है एक डिसीज़ का यहाँ पे अटैक हो गया है, एक जो रोग है वो काफ़ी ज़्यादा इस पर अटैक करता है, जिसकी वजह से इन पेड़ों की जो कमी है वो हमें कुछ निगत वर्षों से देखने को मिली है। उस डिसीज़ का नाम है स्पाइक स्कैंडल डिसीज़, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं SD। और इस डिसीज़ को दोस्तों इतना खतरनाक है कि ये पेड़ों की जो जड़ें निर्मित होती हैं, या पेड़ जब थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसकी जड़ों में ये रोग लग जाता है, और उसके जो स्टीम होता है प्लांट्स का, किसी चंदन के प्लांट्स का, उस स्टीम के अंदर दोस्तों एक खोखलापन, और उस चंदन के पेड़ को धीरे धीरे अंदर से खोखला करके गिरा देता है, उसको वो ध्वस्त कर देता है। ये स्कैंडलवुड स्पाइक डिसीज़ दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, और यहाँ तक कि इतना खतरनाक है कि IUCN जो कि एक रेड लिस्ट निकालता है प्रतिवर्ष, और उस रेड लिस्ट में IUCN ने इन चंदन के वृक्षों को 1998 में इंडेंजर्ड प्रजाति के अंतर्गत रख दिया था। यानी हम कहें कि विलुप्त प्राय प्रजाति की श्रेणी में इसको रख दिया था कि भैया कुछ ही समय में ये जो चंदन की प्रजाति है, या चंदन के जो बड़े बड़े बागान हैं, बड़े बड़े जो वृक्ष हैं, वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे, यहाँ पे नष्ट हो जाएंगे। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता दूँ कुछ इतिहास कि चंदन का जो डिसीज़ है दोस्तों, स्पाइक स्कैंडलवुड डिसीज़, ये आज का नहीं है, इसके कई हमें पुराने इतिहास भी मिलते हैं। अगर हम बात करें, जब कर्नाटका मैसूर वाला जो क्षेत्र हुआ करता था, अगर इतिहास में हम टीपू सुल्तान की बात करें तो उस समय पे भी दोस्तों ऐसे कई डिसीज़ आए हैं। और चंदन के जो बागान हैं, चंदन के जो बड़े बड़े क्षेत्र हैं दोस्तों, कई 100 एकड़ में उनके बड़े बड़े बागान होते हैं। वहाँ पे आप कभी जाइएगा केरल कर्नाटका में विजिट करने, जो चंदन के बाग होते हैं वहाँ पे, तो आपको देखने को मिलेगा कि कई 100 सालों से यहाँ पे इसी प्रकार से खेती हो रही है, इसी प्रकार से चंदन को एक लार्ज लेवल पर उगाया जा रहा है, और बड़े बड़े देशों में और दूसरे शहरों में भी, भारत के दूसरे स्टेट में भी वहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है, वहाँ से उसको हर जगह भेजा जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो दोस्तों, इसी प्रकार से चंदन का जो है काफ़ी यहाँ पे महत्व है, और ज़्यादातर हमारी संस्कृति और हिंदू रीति रिवाजों में चंदन का काफ़ी ज़्यादा महत्व है, काफ़ी ज़्यादा योगदान है। लेकिन दोस्तों, इस प्रकार का जो रोग है एक काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, और इसी की वजह से जो चंदन की लकड़ी से जो चंदन का एक तेल निकलता है, जिस तेल से दोस्तों कई प्रकार के परफ्यूम, कई प्रकार के जो कॉस्मेटिक्स हैं वो यहाँ पे बनाए जाते हैं। और इनका जो कॉस्मेटिक्स की फील्ड है, या जो हम कहें कि लोगों की जो सुगंधित होने वाली लाइफ है, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा इस पर असर पड़ा है।
और दोस्तों इसकी जो वैल्यू है, जो कीमत है, वो भी यहाँ पे बड़ी है। स्वाभाविक सी बात है, अगर कोई प्लांट्स, अगर कोई पेड़ कम होगा, उसकी प्रजाति कम होगी किसी रोग की वजह से या वृक्ष कटाव की वजह से, तो जनरली उसका जो इफेक्ट है वो मार्केट में हमें देखने को मिलता है। मार्केट में उसका हमें एक अलग ही निगेटिव प्रभाव देखने को मिलता है। दोस्तों इससे बचने के लिए, इसको दूर करने के लिए फॉर मैसूर यूनिवर्सिटी या हम कहें कि कर्नाटका की एक फेमस यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे उसने यहाँ पे रिसर्च की कि भैया ये रोग जो है कैसे जाएगा, किस तरीके से इस पर एक रिसर्च की जाए, किसको ख़त्म किया जाए। तो उनने इस पर एक शोधन किया कि क्यों ना इसमें डीप्लांटेशन की कोई प्रक्रिया आजमाई जाए, यानी उसके अंदर जो रोग है दोस्तों, उसका तो कोई अभी तक इलाज नहीं मिला है, अभी तक कोई डिसीज़ का प्रॉपरली कोई वैक्सीन या हम कहें प्रॉपरली कोई यहाँ पे दवा नहीं मिली है। लेकिन वैज्ञानिकों ने इस पर एक रिसर्च किया है कि चंदन का जो वृक्ष है उसके अंदर जो दोस्तों सुगंध आती है, उस सुगंध से जो डिसीज है वो यहाँ पे अट्रैक्ट होता है, वो डिसीज उस पर बैठता है और उसको अंदर ही अंदर खा जाता है, अंदर ही अंदर उसको खोखला कर देता है। तो इसी प्रकार से उनने ऐसा एक अनुमान लगाया। अब उसको सही करने के लिए उस चंदन की जो लकड़ी है या चंदन से आने वाली जो सुगंध है दोस्तों, उसके अंदर कोई ऐसा जीन में अगर बदलाव कर दिया जाए, उसके अंदर कोई ऐसा जेनेटिक मॉडिफाई कर दिया जाए प्लांट्स को, तो शायद उसकी खुशबू भी बची रहेगी और वो जो डिसीज़ है वो भी उस प्लांट से दूर रहेगा। क्योंकि ज़्यादातर दोस्तों जो मेडिकल फील्ड होती है, जो साइंस फील्ड होती है, इसमें अगर किसी रोग का एक परमानेंट इलाज नहीं मिलता है या परमानेंट उसका कोई वैक्सीन नहीं मिलता है, तो जनरली हम उस व्यक्ति में या उस स्थिति में चेंज कर देते हैं जिसके अंदर वो रोग लगता है या जिसके अंदर वो बार बार रोग जाता है। जैसा कि जीएम क्रॉप, आप सभी जानते हैं कि जीएम फसलों के माध्यम से हमने पूरे भारत भर में एक ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो यहाँ पे चलाया था और जीएम क्रॉप के माध्यम से वो फसलें जो दोस्तों उन पे कई प्रकार के कीड़ा लग जाते थे, कई प्रकार के रोग लग जाते थे, उनको भी हमने एक लार्ज लेवल पर उगाया, उनको भी हमने एक बड़े पैमाने पर उनका काफ़ी यहाँ पे उत्पादन किया। तो इससे हम कह सकते हैं कि अगर किसी प्रकार से जेनेटिक तरीके से मॉडिफाई कर दिया जाए उस प्लांट्स के उस जीन में, फिर बाद में जो उसकी सीड पैदा होंगे, उस प्लांट्स के उसके जो बीज होंगे, वो हमें एक अच्छे और अच्छी गुणवत्ता वाले बीज यहाँ पे मिल सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसका एक दूसरा भी पहलू है, अगर वैज्ञानिक इसको सही तरीके से रिसर्च करते हैं, सही तरीके से काम इस पर करते हैं, तो शायद इसका कोई एक हमें पॉजिटिव इम्पैक्ट, कोई एक सकारात्मक पहलू देखने को मिले, जिससे जो है केरल कर्नाटका के जो बड़े बड़े चंदन के वृक्ष हैं वो यहाँ पे बच पाएँ, चंदन के वृक्ष सही तरीके से स्टेबल हो पाएँ, लग पाएँ, जिससे हमारे लिए, हमारी भारतीय संस्कृति के लिए काफ़ी अच्छा एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स होगा, काफ़ी अच्छा एक पॉइंट होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप इसे ज़रूर समझे होंगे और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, फ्रेंडों के साथ भी आप शेयर आउट कर सकते हो। थैंक यू।